क्योंकि देखिए कोई ना कोई कवर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुद ही मुज़ाकरात करके खुद ही चीजें तय कर ले। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सामने एक फेस रखती है कि जनाब ये चीजें यहां पे हो रही हैं और ये इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा अपने आप को पीछे रखकर काम करते हैं। अब जब हुकूमत को मुज़ाकरात में आना शुरू हुआ तो हुकूमत को पता चला कि यहां पे तो हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पकड़ाई दे नहीं रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात दे, ताकि बाद में उन तहरीरी मुतालबात को एनआरओ का नाम दिया जा सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर तहरीरी मुतालबात ज्यादा ही ये मांग रहे हैं तो इनको इस तरह के तहरीरी मुतालबात दे जो पूरे पाकिस्तान की आवाज हो। जैसा कि आप इंटरनेट की बंदिश बंद करें, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां खत्म करें, जैसा कि आप झूठे मुकदमात पाकिस्तान के शहरियों पर डालना बंद करें, जैसा कि जितने शहरियों का आपने जो नुकसान किया उस नुकसान का अजाला करें, जितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी है उनकी गाड़ियां वापस की जाए, जितने लोगों को जुल्म और जबर का शिकार किया गया उन तमाम से माफी मांगे रियासत। यानी वो बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर सकते हैं जो इखलाकी नौइयत से और इस नुक्ता नजर से वो अवाम की नजर के अंदर बड़े बुलंद किस्म के मुतालबात होंगे। तो इस तरह के मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। हुकूमत जो है उसके लिए इस मुज़ाकरात में कुछ हासिल करना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए हुकूमत के लिए मुमकिन तब था जब हुकूमत को ठप्पा चाहिए होता कि जनाब हम बैठे हुए हैं, हम हुकूमत है। अब हुकूमत को यह पता चल गया है कि ये मुज़ाकरात हो ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रास्ता देना है, क्योंकि दीवार से लगा लगा कर एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। कितने ही बंदे इस काम पे लगा दिए थे, मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिना सकता हूं कि बेशुमार ऑफिसर थे जिनको मैं जानता हूं, और वो इंटेलिजेंस के लोग हैं बेचारे, वो अच्छे खासे दहशतगर्दी में काम करना है किसी और चीज में, वो सारे सियासत पे लगे हुए थे, पहले भी लगे रहते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी बड़ी एंगेजमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा जो आपका इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है वो एक ही काम पे लगा हुआ था कि पीटीआई नु तुम दो, पीटीआई को पकड़ लो, पीटीआई पे बयाना बनाओ, पीटीआई की सोशल मीडिया, ये जनाब डिजिटल दहशतगर्द है, ये फलाने ये टमकाने, वो कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरी इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क करवा लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ को रास्ता देना है तो रास्ता देने के लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के तौर पर सियासी जमातों को आपने सामने बैठा दिया है। सऊदी अरब वाले बयान से भी अब मना कर दिया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी अरब वाला बयान जो है वो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया, बल्कि हुकूमत को डांट पड़ी है कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं, सऊदी अरब को आप अपने अंदरूनी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल से या कोई पीछे रहते हुए कहीं पे कोई एक आधी मदद कर सकता है, कोई एक आधा जुमला बोल सकता है, तो ठीक है आप वो मदद हासिल कर लें। अब ये तो बड़ा ही गैर जरूरी है कि किसी ने आपकी मदद की और आपने डंडोरा पीट के उसको भी अपने साथ लाके सफ में खड़ा कर दिया कि जनाब ये भी मेरे साथ शरीक जुर्म है, आज के बाद जब आपने मुझे गाली देनी है तो आपने इसको भी गाली देनी है। तो सऊदी अरब को इस बात का अदराक है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आवाजें जो उठ रही थी वो थोड़ी मदम हो जाएंगी, या इस बात को उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा